बेच रही हैं वो हेल्दी है, क्योंकि लोग भी प्रोडक्ट खरीदते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो इन कंपनीज़ की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी सक्सेसफुल है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कंपनीज़ को ये पूरी आज़ादी होती है कि वो कुछ भी कह सके अपनी एडवर्टीजमेंट में या फिर प्रोडक्ट के फ्रंट लेबल पर, मगर एक जागरूक ग्राहक होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स को चेक करें। आपका काम आसान करने के लिए मैं अपनी पास की सुपरमार्केट में गया और मैंने वहाँ 5 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स उठाए जो कि होते तो अनहेल्दी हैं, मगर मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि हेल्दी लगे। दुख की बात तो ये है कि ये फूड प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉमनली हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं। आइए एक एक करके इनको चेक करते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों ये इतने अनहेल्दी हैं। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स को खरीदें। आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। नंबर 5 पर है न्यूटेला। न्यूटेला बहुत से लोगों का फेवरेट फूड बन चुका है। ब्रेकफास्ट लव्स न्यूटेला, ये न्यूटेला बनाने वाली कंपनी का कहना है, और शायद सही भी हो क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट समझकर खाते हैं। वो इसे ब्रेड पर लगाते हैं, दूध में मिक्स करके पीते हैं। इसकी एडवर्टीजमेंट कहती है कि न्यूटेला बना है गुडनेस ऑफ हेजलनट्स, स्किम्ड मिल्क और हिंट ऑफ कोको से। इसके फ्रंट लेबल पर भी लिखा है न्यूटेला इज हेजलनट स्प्रेड विद कोको, नट्स, दूध और कोको पाउडर। इस हिसाब से तो न्यूटेला हेल्दी होना चाहिए, है ना। चलिए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और पता लगाते हैं। लेबल के 2 चम्मच चीनी सिर्फ 1 सर्विंग में। वाह, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। और जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट जो लिखा है वो है शुगर। उसके बाद एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि कोई हेल्दी चीज़ नहीं होती। मगर हेज़लनट्स कहाँ हैं? सिर्फ 13%, और थोड़ा सा कोको और मिल्क पाउडर। तो बेसिकली न्यूटेला इज़ शुगर एंड ऑयल विद द हिंट ऑफ हेज़लनट्स एंड कोको। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले न्यूटेला बनाने वाली कंपनी पर गलत एडवर्टीजमेंट करने का केस हो गया था। कंपनी को $3 मिलियन फाइन देना पड़ा था। ये छोटा सा 160 ग्राम न्यूटेला आपको पड़ेगा 215 रुपये का, और पैसे आप किस बात के दे रहे हैं? चीनी खरीदने के। अब आप ही सोच लो। वैसे अगर आपको न्यूटेला पसंद है और आप इसको खरीद कर यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, मगर ऐसा सोचना कि न्यूटेला कोई हेल्दी चीज़ है तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप सच में कोई हेल्दी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो न्यूटेला की जगह नेचुरल पीनट बटर और नेचुरल आमंड बटर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पर है बॉर्नविटा। आजकल ना जाने कितने ही हेल्थ टॉनिक मार्केट में आ गए हैं। हॉर्लिक्स, बूस्ट, माल्टोवा, बॉर्नविटा, ये तो बहुत ही पॉपुलर हैं। बचपन में हम सभी ने ही इन्हें पिया है। खासकर शहरों में हर एक माँ अपने बच्चे को ये पिलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे मिलती है तन की शक्ति और मन की शक्ति, जैसा कि इसके लेबल पर भी लिखा है। क्या सच में? आइए देखते हैं। बॉर्नविटा की 1 सर्विंग मतलब 2 छोटे चम्मच आपको देंगे 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ 1.4 ग्राम प्रोटीन, और ये 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 14.6 ग्राम सिर्फ शुगर से ही आ रहा है, मतलब 3 चम्मच चीनी, और शायद इसके ऊपर आप 1 और चम्मच चीनी दूध में डालते होंगे। फिर तो बस आप अपने बच्चे को हेल्थ टॉनिक के नाम पे चीनी ही पिला रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इस कंपनी ने ये लिख दिया कि अगर आपको हेल्दी रहना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, तो रोज़ बॉर्नविटा के 4 चम्मच खाओ। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक माल्ट बेस्ड फूड है। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह की चीनी ही डाली हुई है। और हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि बॉर्नविटा पीने से विटामिन मिलते हैं तो ये भी सच नहीं है। बॉर्नविटा में विटामिन की मात्रा डेली रिकमेंडेशन से 5 गुना कम है, बस नाम के ही डाले हैं। और इस तरह से अलग से डाले गए विटामिन्स को बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना भी इतना इजी नहीं रहता। दोस्तों, ये सारे हेल्थ टॉनिक एक ही जैसे होते हैं, अनहेल्दी तो होते ही हैं और ऊपर से महंगे भी होते हैं। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन पर अपने पैसे बर्बाद ना करें। अगर आपको हेल्थ टॉनिक पीना है तो ईजिली घर पे बना सकते हैं ड्राई फ्रूट्स और चना सत्तू को यूज़ करके। नंबर 3, शुगर फ्री। शुगर फ्री इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लो कैलोरी स्वीटनर है। शुगर के मरीज़ और पतले होने के लिए लोग आजकल शुगर फ्री का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये चीनी की तरह ही मीठा है और 0 कैलोरी है। शुगर फ्री इज़ योर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव टू शुगर।
ऐसा कंपनी का कहना है। आइए चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला ही इंग्रेडिएंट जो लिखा हुआ है वो है लैक्टोस। लैक्टोस दूध में पाई जाने वाली शुगर का नाम है, इसलिए अगर आपको दूध नहीं पचता तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जो कि है एस्पार्टेम। दोस्तों एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि वेट गेन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। यही नहीं, कंपनी ने खुद वार्निंग दी है कि इसमें एस्पार्टेम है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत से केमिकल्स डाले हुए हैं जो कि बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसे फ़ौरन बंद कर दें। इससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर चीनी ही है, एटलीस्ट उसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते। वैसे अगर आप सच में हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट से दूर रहें। दूसरा, चीनी को कम करें, उसकी जगह नेचुरल स्वीटनर जैसे कि गुड़, शक्कर और स्टीविया का इस्तेमाल करें। नंबर 2, मैगी ओट्स नूडल्स। अब मैगी भी हेल्दी फूड इंडस्ट्री में वाह। बेहद पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल मैगी मसाला नूडल्स से मैगी आटा नूडल्स से मैगी ओट्स नूडल्स, मैगी भी अब आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट बनने की कोशिश में है। मैगी अपने ओट्स नूडल्स को हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन कहकर प्रमोट कर रहे हैं, मगर कंपनी ने क्या कहा उस पे मत जाइए। देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या कहते हैं। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें सिर्फ 39% ओट्स फ्लावर है, बाकी सब मैदा ही है। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती कि 50% से भी ज़्यादा मैदा हो और इसको ओट्स मैगी कहकर बेचा जा रहा हो। मैदे के अलावा भी इसमें इतना कुछ भर रखा है, आप देख सकते हैं, जैसे कि थिकनर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, ह्यूमिक्टेंट्स, ये सब केमिकल्स हैं जो कि मैगी की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। वैसे ओट्स मैगी की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं है। नेस्ले ने 15% फाइबर को जमकर प्रमोट किया है। वैसे 75 ग्राम ओट्स मैगी से मिल रहे हैं आपको 372 कैलोरीज और 55 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। महिलाएं जिनकी डेली कैलोरी इंटेक 1200 से 1500 होती है, उनके लिए एक छोटा सा स्नैक ही 1/3 कैलोरीज ले लेगा। और ये तो ठीक, इसके अलावा ये 75 ग्राम की ओट्स मैगी आपको देगी 900 मिलीग्राम सोडियम, जो कि आपकी डेली इंटेक से आधा है। वैसे इतना सोडियम आ कहाँ से रहा है? इस टेस्ट मेकर से। और यही सोडियम आपकी बॉडी में पानी को रोक कर रखता है, जिसके चलते ये वेट गेन का कारण बन जाता है। अच्छा, एक बार के लिए ओट्स मैगी को ओरिजिनल मैगी मसाला से कंपेयर करते हैं। पहली चीज़ जो सामने आती है वो ये कि ओट्स मैगी में ओरिजिनल मैगी के मुकाबले कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स भी ओट्स मैगी में ही ज़्यादा हैं। और हमने देखा ही है कि ओट्स मैगी के इंग्रेडिएंट्स भी कोई खास हेल्दी तो नहीं है। इसलिए अगर आप ओट्स मैगी को हेल्दी समझकर खा रहे थे तो अब आपको पता है। वैसे ये आपकी चीट मील हो सकती है। वैसे मैं कहता हूँ कि अगर चीट मील के तौर पे ही खाना है तो ओरिजिनल मैगी ही खा लो। एटलीस्ट टेस्ट पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और वो सस्ती भी है। नंबर 1 प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट। हम भारतीय बटर के बहुत शौकीन हैं। पराठे हो, टोस्ट हो या फिर कोई और डिश, बटर तो लग ही जाता है। मगर आजकल काफ़ी लोग बटर को अवॉइड करने लगे हैं और न्यूट्रलाइट को इस्तेमाल करने लगे हैं। न्यूट्रलाइट बेसिकली एक फैट स्प्रेड है जिसको बटर का हेल्दियर ऑल्टरनेटिव कहकर प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम अमूल बटर और न्यूट्रलाइट के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करें तो डेफिनेटली न्यूट्रलाइट बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल कम है। मगर जब हम दोनों के इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं तो बात बिल्कुल ही पलट जाती है। जहां अमूल बटर बना है सिर्फ दूध और नमक से, वहीं न्यूट्रलाइट बना है रिफाइंड तेलों से, जो कि बहुत अनहेल्दी सोर्स है फैट का। इसके अलावा भी न्यूट्रलाइट में बहुत कुछ डाला गया है, जैसे कि इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्टार्च, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स, कलर्स एंड फ्लेवर्स। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों न्यूट्रलाइट में इतने केमिकल्स डालने की ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, आपने देखा ही होगा। इसलिए सॉलिड बनाने के लिए बहुत केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है, यहाँ तक कि हाइड्रोजिनेशन भी। न्यूट्रलाइट बेसिकली रिफाइंड ऑयल ही है सॉलिड फॉर्म में। जहाँ बटर अगर तरीके से खाया जाए तो हेल्दी होता है, मगर न्यूट्रलाइट तो एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है जिसका कोई भी फायदा नहीं है। न्यूट्रलाइट में कुछ विटामिन डाले गए हैं, मगर वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। न्यूट्रलाइट आपको थोड़ा चीप मिल जाएगा क्योंकि ये बनता ही चीप इंग्रेडिएंट से है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसी भी दिन बटर को ही चूज करूंगा, न्यूट्रलाइट को नहीं। तो ये थे वो 5 प्रोडक्ट्स जो मेरे हिसाब से हैं तो अनहेल्दी बट दिखाए जाते हैं हेल्दी। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही था कि आपको पता चले कि ज़रूरी नहीं कि जो भी ये फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट्स में या फिर प्रोडक्ट्स के फ्रंट लेवल पे लिखती हैं वो सच हो।
मेरी माने तो जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए खरीदें तो सबसे पहले उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें। मेरे हिसाब से बस आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके लिए